आपका स्वागत है आनंद आईएएस एकेडमी में। यदि आप बीपीएससी प्रीलिम्स 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। पिछले कई वर्षों के प्रश्न पत्रों का विश्लेषण बताता है कि बिहार सरकार की योजनाओं से हर साल सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम बिहार की लगभग 7 से 8 जो सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं हैं उनके बारे में बात करेंगे, जो कि प्रीलिम्स ओरिएंटेड होने वाली है। हम आज की जो वीडियो है इसमें जानेंगे योजना कब शुरू हुई, इसका उद्देश्य क्या था, लाभार्थी कौन है, प्रमुख वित्तीय प्रावधान क्या है। अगर आप इन योजनाओं को अच्छी तरह समझ लेते हैं तो बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स और सरकारी योजनाओं से जुड़े कई प्रश्न आसानी से हल कर पाएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, अपनी नोटबुक साथ रखिए और हर महत्वपूर्ण तथ्य को नोट करते रहिए। चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं बिहार सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजनाएं केवल बीपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए। दोस्तों, बिहार सरकार की मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। पिछले वर्षों में इस योजना के स्तंभ और उनसे संबंधित प्रश्न सीधे पूछे गए हैं। वर्ष 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री 7 निश्चय 2 की घोषणा की। इसका उद्देश्य केवल आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि आर्थिक विकास, रोजगार, महिला सशक्तिकरण, कृषि, पर्यावरण और सुशासन को नई दिशा देना था। इस योजना के प्रमुख 7 स्तंभ थे, जो कि कुछ इस प्रकार हैं। पहला, युवा शक्ति, यानी कि जो बिहार की प्रगति, जिसके अंतर्गत रोजगार, कौशल विकास और स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जाता है। दूसरा, सशक्त महिला, यानी कि सक्षम महिला, जिसका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से सशक्त बनाना है। तीसरा, हर खेत तक सिंचाई का पानी, जिससे कृषि उत्पादकता बढ़ाई जा सके। चौथा, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता और आधारभूत सुविधाओं का विस्तार किया जाए। पांचवा, स्वच्छ शहर विकसित शहर, जिसके अंतर्गत शहरी बुनियादी ढांचों को मजबूत किया जाता है। छठा, हरित बिहार, यानी कि स्वच्छ पर्यावरण, जिसमें वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। और सातवां, सुगम प्रशासन, यानी कि बेहतर शासन, जिसका उद्देश्य सरकारी सेवाओं को आर्थिक, पारदर्शी और प्रभावी बनाना है। बिहार बजट 2026 में किसानों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण घोषणा की गई थी, जिसका नाम था जन नायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि। इसकी घोषणा किसमें की गई थी? बिहार बजट 2026-27 में, जिसका उद्देश्य क्या था? किसानों की आय में वृद्धि एवं खेती की लागत में सहायता करना। अगर हम इसकी लाभार्थी की बात करें तो बिहार के पात्र किसान हैं जो कि पीएम किसान लाभार्थी पर आधारित व्यवस्था पर प्रस्तावित करते हैं। इसमें अगर आर्थिक सहायता की बात की जाए तो पीएम किसान के तहत इसमें 6,000 प्रति वर्ष दिया जाता है, जबकि बिहार सरकार इसमें 3,000 रुपए प्रति वर्ष अतिरिक्त आय देती है, जिसमें किसान की जो कुल वार्षिक सहायता इसमें दी जाएगी वो 9,000 रुपए होगी। इसकी जो मुख्य विशेषताओं की अगर हम बात करें तो वो डीबीटी है, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, किसानों की आय बढ़ाने की पहल, खेतों की लागत कम करने में सहायता। अब यहाँ पे मैंने नीचे जो है प्रीलिम्स फैक्ट दिए हैं, जो कि है पीएम किसान 6,000 रुपए, बिहार 3,000 रुपए, जो कि टोटल बनते हैं 9,000 रुपए प्रति वर्ष। तो दोस्तों, बिहार सरकार की जो मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना वर्ष 2025 की सबसे महत्वपूर्ण युवा कल्याण योजनाओं में से एक है और बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। इस योजना का उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता देना नहीं, बल्कि युवाओं को उद्योगों में वास्तविक कार्य अनुभव उपलब्ध कराकर उन्हें रोजगार के लिए तैयार करना है। इस योजना के अंतर्गत युवाओं को 3 महीने से 12 महीने तक विभिन्न सरकारी एवं निजी संस्थानों में इंटर्नशिप का अवसर दिया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है इसका स्टाइपेंड है। यदि लाभार्थी 12वीं पास है तो उसे 4,000 रुपए प्रति माह मिलते हैं। यदि उसने आईटीआई या डिप्लोमा किया हुआ है तो 5,000 प्रति माह दिए जाते हैं। यदि लाभार्थी स्नातक या स्नातकोत्तर है तो उसे लगभग 6,000 रुपए प्रति माह का स्टाइपेंड मिलता है। योजना का उद्देश्य है युवाओं में स्किल डेवलपमेंट, इंडस्ट्री एक्सपोजर और एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाना है, ताकि पढ़ाई पूरी करने के बाद रोजगार प्राप्त करना आसान हो सके। अब साथियों, अगर परीक्षा के दृष्टिकोण से इस योजना के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य को समझें तो बीपीएससी में बिहार सरकार की नई योजनाओं पर सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के 4 तथ्य अवश्य याद रखें। 2025, 3 से 12 महीने, 4,000 से 6,000 रुपए और डीबीटी। इस योजना का लाभ 18 से 28 वर्ष आयु वर्ग के पात्र युवाओं को दिया जाता है। उन्हें उद्योगों, संस्कारी संस्थाओं,
अन्य प्रतिष्ठानों में इंटर्नशिप का अवसर मिलता है, जिससे पढ़ाई के साथ साथ व्यवहारिक अनुभव भी प्राप्त होता है। यदि किसी युवा को अपने गृह जिले से बाहर इंटर्नशिप करनी पड़ती है, तो उसे 2,000 रुपये प्रति माह अतिरिक्त आजीविका सहायता मिलती है। वहीं राज्य से बाहर इंटर्नशिप करने पर 5,000 रुपये प्रति माह अतिरिक्त सहायता का प्रावधान है, निर्धारित अवधि तक। यह योजना बिहार के युवाओं को रोजगार और कौशल विकास और उद्योगों से जुड़ाव प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। दोस्तों, बिहार लघु उद्यमी योजना बिहार सरकार की सबसे महत्वपूर्ण रोजगार एवं स्वरोजगार योजनाओं में से एक है। बीपीएससी प्रीलिम्स में इस योजना से जुड़े तथ्य कई बार पूछे जा चुके हैं। इस योजना का उद्देश्य ऐसे गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता देना है जिनकी मासिक आय 6,000 या उससे कम है, ताकि वे छोटा मोटा उद्योग जो है या व्यवसाय शुरू कर सके। इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थी को 2 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाती है। यह राशि अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई जाती है, जिससे लाभार्थी को अपना लघु उद्योग स्थापित करने में सहायता मिलती है। इस योजना का संचालन बिहार सरकार के उद्योग विभाग द्वारा किया जाता है। आवेदन ऑनलाइन किए जाते हैं और पात्र लाभार्थी का चयन कंप्यूटराइज रैंडमाइजेशन के तहत होता है, जिसकी प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहती है। इस योजना का उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता देना नहीं, बल्कि गरीब परिवारों को आत्मनिर्भर बनाना और राज्य में रोजगार के नए अवसर पैदा करना है। तो यहाँ पे मैंने जो फैक्ट्स दिए हैं, इनको अपने नोटबुक में साथियों लिखते रहिए, ताकि जो है आपको एग्जाम के टाइम पे आपको जो है छोटे छोटे नोट्स मिल सके और फैक्ट आपके साथ जो है आपकी नोटबुक में रहे, ताकि आप उनको याद करने में आपको आसानी रहे। अब साथियों, इसके एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स देख लेते हैं। परीक्षा की दृष्टि से इस योजनाओं के लगभग 4 तथ्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। 6,000 रुपए, 2 लाख की सहायता, उद्योग विभाग, कंप्यूटरीकृत लॉटरी द्वारा चयन। बीपीएससी में अक्सर योजनाओं की पात्रता, सहायता राशि, क्रियान्वयन विभाग और लक्षित लाभार्थी से जुड़े सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। यह योजना विशेष रूप से उन परिवारों के लिए बनाई गई है जो आर्थिक रूप से कमजोर है और स्वयं का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। सहायता राशि का उपयोग विभिन्न स्वीकृत लघु उद्योगों और स्वरोजगार गतिविधियों में किया जाता है। यह योजना बिहार में उद्यमिता विकास, रोजगार सृजन और गरीबी उन्मूलन की दिशा में महत्वपूर्ण पहल मानी जाती है। एक लाइन में याद रखें, बिहार लघु उद्यमी योजना इज इक्वल टू 6,000 रुपए आय सीमा प्लस 2 लाख रुपए अनुदान प्लस स्वरोजगार प्लस उद्योग विभाग। यहाँ पे मैंने इसका लिंकेज भी दे दिया है, जो कि आपके मेंस के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो दोस्तों, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना बिहार सरकार की सबसे महत्वपूर्ण महिला एवं शिक्षा संबंधी योजनाओं में से एक है और बीपीएससी में इस योजना से जुड़े प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। इस योजना का उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता देना नहीं, बल्कि बालिका के जन्म से लेकर स्नातक तक उसकी शिक्षा, स्वास्थ्य और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। योजना के अंतर्गत जीवन के विभिन्न चरणों पर अलग अलग वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से दो राशि सबसे महत्वपूर्ण है। यदि कोई अविवाहित छात्रा इंटरमीडिएट यानी कि 12वीं उत्तीर्ण करती है, तो उसे 25,000 की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है साथियों, आप जो है मेरे साथ साथ इन चीजों को नोट करते चलिए, ताकि आपके बीपीएससी प्रीलिम्स में जो है एक डायरेक्ट फैक्ट जो आपको मिल जाए और आपको ये आसान याद करने में जो है आसानी हो। तो इसके बाद अगर वह स्नातक उत्तीर्ण करती है, तो बिहार सरकार की ओर से उसे लगभग 50,000 रुपए की एक मुश्त प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करना है, बाल विवाह को हतोत्साहित करना है तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। महिला सशक्तिकरण में बिहार सरकार की ये एक अनूठी पहल है। तो आप जो है इनको नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आपको आगे चल के बेनिफिट दे। अब साथियों, मैंने जो है इसके एक अलग से स्लाइड बनाई है, जो कि आपको एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स जानने में हेल्प करेगी। बीपीएससी में बिहार सरकार की योजनाओं से जुड़े राशि, लाभार्थी और उद्देश्य पर सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसीलिए योजनाओं को लगभग 3 तथ्यों में याद रखें: 25,000 रुपए, 50,000 रुपए और डीबीटी। अविवाहित इंटरमीडिएट उत्तीर्ण छात्रा को लगभग 25,000 रुपए का प्रोत्साहन है, और अगर वो ग्रेजुएशन क्लियर करती है तो उसको लगभग 50,000 रुपए का है, और जो भुगतान किया जाता है वो डीबीटी के माध्यम से किया जाता है। ये मैंने यहाँ पे उद्देश्य दे दिए हैं। ये उद्देश्य आपको मेंस में हेल्प करेंगे अपने आंसर राइटिंग के अंदर, तो आप इनको जो है नोट करते रहिए, ताकि आपको बार बार जो है नोट्स ना बनाने पड़े, और एक बार ही जो आपके नोट्स हो वो आपके मेंस तक के लिए पूर्ण हो। अब दोस्तों, बात करते हैं बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम की। बिहार सरकार की एक सबसे सफल शिक्षा योजनाओं में से एक है।
इसकी जो शुरुआत की अगर बात करें तो 2 अक्टूबर 2016 को मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के अंतर्गत की गई थी। इसका उद्देश्य यह था कि यह आर्थिक तंगी के कारण कोई भी छात्र अपनी उच्च शिक्षा को बीच में ना छोड़े। योजना के तहत 12वीं उत्तीर्ण छात्रों के लिए 4 लाख तक के शिक्षा ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इस राशि का उपयोग केवल कॉलेज फीस के लिए ही नहीं बल्कि हॉस्टल शुल्क, किताबें, लैपटॉप और अन्य शैक्षणिक खर्चों के लिए भी किया जा सकता है। परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है इसकी ऋण सीमा जो कि 4 लाख रुपए है। यदि आप पुराने बीपीएससी प्रश्न की तैयारी कर रहे हैं तो यह भी याद रखें कि पहले सामान्य छात्रों के लिए 4% था, जबकि महिला, दिव्यांग और ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए 1% ब्याज निर्धारित था। बाद में सरकार ने इसे ब्याज मुक्त करने की घोषणा की है। तो साथियों, इस वाली स्लाइड के अंदर आपको मिलेगा जो एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स है, यानी कि आप डायरेक्ट इनको नोट कर लीजिए, जो कि आपको जो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए है, सीधे सीधे जो है आपको बेनिफिट करेगी। इसमें मैंने प्रारंभ बता दिया है, 2 अक्टूबर 2016 कौन सी योजना के तहत किया गया, 7 निश्चय के तहत किया गया। अधिकतम ऋण की जो राशि है वो है 4 लाख रुपए ऋण। सामान्य के लिए 4% है, महिला, दिव्यांग और ट्रांसजेंडर के लिए 1% का ब्याज है। नवीनतम घोषणा यह की जा रही है कि सभी छात्रों के लिए 0% यानी कि ब्याज मुक्त जो है ऋण प्राप्त कराया जा सके। तो साथियों, आज हमने बीपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए बिहार सरकार की प्रमुख योजनाओं के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य पढ़े। परीक्षा में केवल योजना का नाम याद रखना पर्याप्त नहीं है, प्रारंभ वर्ष, उद्देश्य, लाभार्थी, वित्तीय सहायता और नवीनतम अपडेट भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा तो इसे अपने बीपीएससी की तैयारी करने वाले दोस्तों के साथ अवश्य साझा करें। आनंद आईएएस एकेडमी पर आपको बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स, भारतीय राज्य व्यवस्था, इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था और पूर्ण बीपीएससी प्रीलिम्स रिवीजन बिल्कुल परीक्षा उन्मुख तरीके से मिलता रहेगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आगामी महत्वपूर्ण क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नीचे कमेंट करके बताएं कि बिहार की किस सरकारी योजना ने बीपीएससी में प्रश्न आने की सबसे अधिक संभावना है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। जय हिंद।